मैं इस समय बांसवाड़ा में हूँ और यहाँ पर बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार रोज साहब मौजूद हैं। रोज साहब, कैसा चल रहा है आपका पूरा कैंपेन? बहुत बढ़िया चल रहा है। आप देख ही रहे हो, आज हम लोग हमारे पास इतने वो कहते हैं भौतिक संसाधन नहीं है। हम छोटे मोटे कार्यक्रम कर रहे हैं। मालवीय जी हेलीकॉप्टर लेके जिस तरह से घुमा रहे हैं, इतने कार्यक्रम कर लिए। एक हेलीकॉप्टर लेके जा रहे हैं, हम 2 गाड़ी लेके आ रहे हैं। 2 गाड़ी लेके आ रहे हैं, वहाँ 2 से 4 हज़ार लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और वो हेलीकॉप्टर लेके जा रहे हैं, 500 लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो जनता समझ चुकी है, वो शानदार परिणाम आएगा इस बार। तो रोज साहब का एजेंडा क्या है? लोकसभा में जाने के बाद क्षेत्र के लिए क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले हमारे जो जनता में हम दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि कितना ठगा गया आपको, किस तरह से बेवकूफ़ बनाया गया। और कांग्रेस की सरकार में रहते हुए मालवीय जी को इतना पैसा मिला। वो सिंचाई मंत्री थे, चाहे वो कर सकते थे, यहाँ हर गांव तक, हर फले तक पानी पहुंचा सकते थे, लेकिन उन्होंने सारा का सारा भ्रष्टाचार किया। और इसी वजह से आज ईडी के डर से वहाँ गए। तो हम सच्चाई बता रहे हैं सबसे पहले। और हमारा जो एजेंडा है कि हम लोग चाहेंगे, सबसे पहले हमको सख्त ज़रूरत है एजुकेशन की। एजुकेशन है, सब कुछ है। हम लोग एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बेस्ट काम करेंगे आने वाले समय में। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बेस्ट काम करेंगे। संवैधानिक जो प्रावधान है, वो प्रावधान आज तक धरातल पे लागू नहीं हुए। तो संवैधानिक प्रावधानों को, संविधान में ट्राइबल क्षेत्र को लेके इस एरिया में रहने वाले लोगों के लिए जितने भी प्रावधान हैं, उन सारे प्रावधानों को धरातल पे लागू कराने की कोशिश करेंगे। मोदी जी आ रहे हैं, आप क्या लगता है आपको, मोदी जी के आने को किस तरह से देखते हैं? मोदी जी भी विचार करेंगे कि बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता वही जनता है जो मानगढ़ शहीद हत्याकांड हुआ था, 1500 आदिवासियों ने शहादत दी थी अपने मान स्वाभिमान के लिए। वही खून है, वही लोग हैं आज। वो अपना मान स्वाभिमान नहीं खोएंगे, लालच में नहीं आएंगे, बहकावे में नहीं आएंगे, जुमलेबाजी में नहीं आएंगे। और एक शानदार परिणाम आएगा। मोदी जी आए या कोई भी आए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के सीनियर लीडरशिप को भी कहना चाहूँगा, मोदी जी को लग रहा है या भाजपा के सीनियर लीडरशिप को लगा कि हमने बहुत बड़ा नेता उठाया, लेकिन आप ये भूल गए कि खोखा था। ताकत जनता है, यहाँ का कांग्रेस का कार्यकर्ता था, और कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। उनके मन में है कि जो कांग्रेस में 40 साल तक राज किया, कांग्रेस ने इतना मान सम्मान दिया, उसके साथ धोखा करके गए, वो किसी और का नहीं हो सकता। इसलिए कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एक अरविंद डामोर जी भी लड़ रहे हैं कांग्रेस के सिंबल पे, आपको क्या लगता है? यहाँ पर तो एक तानाशाही बना रखी थी। अरविंद डामोर जी अकेले नहीं, टोटल 8-7 कैंडिडेट ऐसे जो भाजपा की तरफ से लड़ रहे हैं। 7 कैंडिडेट ऐसे जो महेंद्रजीत मालवीय जी ने अपने हिसाब से तैयार करवाए। मेरे नाम से 2 राजकुमार तैयार करवाए, सेम शक्ल टाइप के, सेम फेटा बनवाया, सेम ये बनवाया, कोठी बनवाई। इसी तरह कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में अरविंद जी को पार्टी हाईकमान ने तय किया था, लेकिन गठबंधन होते उनको विड्रॉल, लेकिन मालवीय जी ने उसको गायब करवा दिया। जो कांग्रेस का प्रत्याशी है, वो भाजपा के डायरेक्शन पे काम कर रहा है, फार्म भर के भाजपा वालों के साथ में जाके घूम के काम कर रहा है। कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता ने उसको नकार दिया गया है, लेकिन भाजपा के डायरेक्शन पे काम कर रहा था कि वोट डिवाइडेशन हो। लेकिन जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस के सारे लोग बीएपी के साथ है, गेडीए के निशान पे वोट देना है। मालवीय जी को ये लगता है कि हाथ का निशान उसमें आ गया है, तो कुछ लोग पुराने लोग हैं वो हाथ को डाल देंगे, लेकिन वो समझ चुके हैं कि उसी हाथ में कलम साथ में है, फूल पड़ा है, भाजपा वालों की प्लानिंग है। इसलिए वो लोग किसी प्रकार का कोई डिवाइडेशन नहीं होगा और एक तरफा जीत होगी। एक शब्द बहुत चल रहा है आपका, रगड़ा। जब लोगों के अंदर गुस्सा आता है और लोग ठान लेते हैं कि हमें ये करना है, तो रगड़ा ही निकलता है। ये रगड़ा ये है कि लोगों ने ठान लिया है कि मालवीय जी ने जिस तरह से क्षेत्र की जनता की भावना के साथ खिलवाड़ किया, मालवीय जी जिस तरह से झूठ बोल रहे हैं कि मेरे को राम मंदिर नहीं जाने दिया इसलिए मैं भाजपा में चला गया, मालवीय जी ने जिस तरह से पहले लोगों को सौगंध खिलाई थी कि भाजपा को कभी वोट नहीं दोगे न मर जाओगे, ठीक है, बड़े बुजुर्गों को सौगंध खिलाई थी पहले कि फूल के निशान पे कभी वोट नहीं दोगे ना आप मर जाओगे। तो सारी चीज़ों को लोग को याद है, वो भूल गए होंगे। लोगों को ये भी याद है कि ये देश संविधान से चलता है, लेकिन जिस तरह से भाजपा तानाशाही कर रही है, संविधान खत्म करने की बात कर रही है, संविधान बदलने की बात कर रही है, तो लोगों को समझ में आ गया है कि संविधान से चलेगा, भाजपा से देश नहीं चलेगा। और संविधान ने प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिया है वोट का। इस देश की चाबी प्रत्येक नागरिक के पास में, मोदी जी अकेले जी के पास नहीं है। जनता ने दे दी थी उनके जुमलों में आके, लेकिन ये 26 तारीख के दिन हमारे यहाँ का और ऑल ओवर का अगर देखा जाए तो 4 तारीख के दिन मोदी जी से वो चाबी छीनने वाली है और मोदी जी और भाजपा के ताले हमेशा के लिए बंद होने वाले हैं। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे राजकुमार रोज, जो कि दमदारी के साथ बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा पर बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं।
इस रिपोर्ट पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।